अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं इरम चौधरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन मुश्ताक सुखेरा ने इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन को पुलिस लाइन से एसएचओ थाना सदर अहमदपुर शर्किया तैनात कर दिया। गहोटी तालुका अस्पताल की एमएस अरबाब मलिक की ज्यादतियों के खिलाफ मोमल माड़ी की सियासी समाजी रहनुमा सड़कों पर निकल आए। एमएस गहोटी अरबाब मलिक हटाओ गहोटी तालुका अस्पताल बचाओ, बच्ची उल्फत मलिक के कातिल को गिरफ्तार करो। मोमल माड़ी के मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमा सलीम बुज़दार, लियाकत बुज़दार, यूनुस कुर्बान बुज़दार, अली हुसन मंकी, जफर अली, वहीद शेख, हिदायतुल्लाह, हैदर मंकी और दीगर क़यादत में प्रेस क्लब मोमल माड़ी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एमएस गहोटी अरबाब मलिक एक करप्ट तरीन एमएस है। उन्होंने कुछ रोज कबल एक मासूम बच्ची उल्फत मलिक को वारसों ने गहोटी के उन्होंने कहा कि कुछ रोज कबल एक मासूम बच्ची उल्फत मलिक को वारसों ने गहोटी के तालुका अस्पताल के अंदर इलाज के लिए दाखिल करवाया तो इमरजेंसी की सूरत में मासूम बच्ची को एम्बुलेंस न देने पर तड़प कर जाँ भाग हो गई। जबकि इस वाक़े की मीडिया पर खबरें चलने पर एमएस सहाफियों पर भिड़क उठे और सहाफियों को अस्पताल के अंदर दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने कहा कि एमएस अरबाब मलिक मासूम उल्फत मलिक के समेत कई इंसानों का कातिल है, उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। एमएस अरबाब मलिक ने गहोटी तालुका अस्पताल के अंदर रिकॉर्ड करप्शन की है। इस मौके पर सियासी समाजी रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नेब, एफआईए, एंटी करप्शन समेत सूबाई वज़ीर जाम अकराम खान दारिशो, पीपीएमएनए सरदार मोहम्मद बख्श खान और डीसी गहोटी से मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर एमएस अरबाब मलिक को हटाकर उसके ऊपर मासूम उल्फत मलिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दीपालपुर के नवाही इलाका कोई की बहावल में 12 साला बच्ची जिनसी ज्यादती का निशाना बनी। दीपालपुर में अमीन नामी उबास शख्स ने 12 साला सबा को घर में अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। 12 साला सबा के घर के अफराद करीबी फसलों में मजदूरी के लिए गए तो उबास शख्स ने बच्ची को घर में अकेला देखकर ज्यादती की। दीपालपुर बच्ची की चीखों पुकार करने पर उबास दरिंदा बच्ची को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए बच्ची के चचा की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। दीपालपुर के नवाही गांव कोई की बहावल में अमीन नामी शख्स ने 12 साला सबा को घर में अकेला पाकर जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। बच्ची के अहले खाना खेतों में मजदूरी के लिए गए थे। नाबालिग सबा घर में अकेली थी। चीखों पुकार कर अहले मोहल्ला जमा हुए तो मुलजिम बच्ची को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। चचा असर ने बच्ची को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम के खिलाफ जना बिलजबर का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। हाफसाबाद डीपीओ हाफसाबाद ने नौजवान पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस देते हुए फौरी मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। एसएचओ सिटी हाफसाबाद ने मुलजिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान शाहजेब, शास्ताफर और समामा ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुलजिमान ने तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान। खुशहवाला थाना भगवानपुरा पुलिस के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाजी मुजाहिरीन के पुलिस के खिलाफ नारे। नौजवान जहांगीर को भगवानपुरा पुलिस ने 2 रोज कबल गिरफ्तार किया था। पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करके जहांगीर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस तशद्दुद से जहांगीर की बाजू और पसली की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। नौजवान अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हमारे बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा खारिज करके फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब राशि पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन दें। मुजफ्फरगढ़ कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिला पुलिस की कार्रवाइयां, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल के डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के हमरा भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयां। कोरोना एसओपीज पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल। तफसील के मुताबिक जिला भर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयों में तेजी आ गई। जिला भर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि आतिशबाजी के कारोबार करने वालों की जिंदगियों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई, जिनमें 6 मुकदमा दर्ज करके लाखों रुपए मालियत की आतिशबाजी का सामान भी बरामद कर लिया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फील्ड में मौजूद हैं और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल का कहना था कि कोरोना एसओपीज पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चुन्नीगोट में 2 दर्जन के करीब लाठियों और ईंटों से मुसल्लह अफराद ने आरएससी चुन्नीगोट में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पर हमला कर दिया। खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले
ओपीडी रजिस्टर भी फाड़ दिया। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को आग लगाने की कोशिश और रेस्क्यू मुलाजिम को भी जुदकोप किया। डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडी बंद कर दी। सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रात जिनाह कॉलोनी चक नंबर 157 एनपी के रहायशी अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अयाज वगैरह एक मरीजा को लेकर आरएचसी चुन्नीगोट आए। वहां पर ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सद्दाम हुसैन ने उसे तिब्बी इमदाद फराहम की, जिससे उसकी हालत तसल्ली बख्श हो गई। मगर मज़कूरा अफराद ने डॉक्टर को कहा कि हमारी मरीजा को रेफर किया जाए। उनके असरार पर मेडिकल ऑफिसर ने रेस्क्यू 1122 अहमदपुर शर्किया कॉल की। अहमदपुर शर्किया यहां से 25 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस को आने में कुछ देर लगी तो मुलजमान तैश में आ गए। उन्होंने फोन करके अपने 2 दर्जन के करीब साथियों को बुला लिया। आते ही अस्पताल की बिल्डिंग, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सद्दाम हुसैन और रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और रेस्क्यू मुलाजिम अब्दुल वहीद पर हमला कर दिया। डॉक्टर सद्दाम हुसैन, पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू मुलाजिम अब्दुल वहीद को तशद्दुद का निशाना बनाया। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को आग लगाने की कोशिश की और उस पर पथराव भी किया। मुजाहिरीन ने अस्पताल की बिल्डिंग पर पथराव करके उसके शीशे तोड़ डाले, जबकि ओपीडी रजिस्टर भी फाड़ डाला। इत्तला मिलते ही एडिशनल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जफर अब्बास और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुमताज खलील भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ओपीडी बंद करवा दी और सिर्फ इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को चेक किया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने कहा कि इससे कबल भी हमारे साथ ऐसे वाकयात हो चुकी हैं, जबकि इसके बावजूद भी हम अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता उस वक्त तक हम ओपीडी नहीं खोलेंगे। चुन्नीगोट पुलिस ने मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीम का माड़ा शहर में करियाना स्टोर पर छापा, भारी मिकदार में गुटखा बरामद। ममनुआ गुटखा फरोख्त करने पर जावेद करियाना स्टोर को सील कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना ने कहा कि गुज़िश्ता दी गई हिदायत के बावजूद शॉप मालिकान गुटखा फरोख्त कर रहे थे। दौरान कार्रवाई 990 साशे गुटखा जब्त कर लिया गया। पंजाब में गुटखे की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। गुटखे का इस्तेमाल गले और मुंह के कैंसर का बायस बनता है। रफाकत अली निस्वाना ने कहा कि सेहत दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद में महबूब आर्ट गैलरी की जानिब से 2 रोजा आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। आर्ट एग्जीबिशन में रूस, फिलिपाइन, स्पेन के अलावा इंडिया और पाकिस्तान के तकरीबन 40 के करीब फीमेल आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। आर्ट एग्जीबिशन के पहले रोज बड़ी उम्र और दूसरे रोज 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। एग्जीबिशन के पहले दिन सऊदी लेडी आर्टिस्ट आलिया अल्डिस एजाजी मेहमान के तौर पर शरीक हुई और सऊदी खवातीन को आर्ट्स में शिरकत की खुसूसी तलकीन की कि वो आर्ट्स में अपनी महारत दिखाएं। सऊदी खत्ताती आर्टिस्ट मोहम्मद आमिर, जो कि खत्ताती रियाज के बानी हैं, मेहमान खुसूसी के तौर पर एग्जीबिशन में उन्होंने शिरकत की और तमाम शुरका के काम को सराहा। आर्ट पेंटिंग की इस एग्जीबिशन में बड़ों के साथ साथ बच्चियों ने बड़ी उम्दा, दिलकश और हैरान कुन पेंटिंग बनाकर शुरका से खूब दाद वसूल की। बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी बच्चों की इस कोशिश पर खुशी का इजहार किया। आर्ट एग्जीबिशन में फ्रांसीसी आर्टिस्ट सिसिलिया पित्री ने भी एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सबके काम को सराहा। आर्ट की इस एग्जीबिशन में मेहमान खुसूसी तौर पर शिरकत करने वाली सऊदी मेहमान आर्टिस्ट नजला मोहम्मद ने भी खुसूसी शिरकत की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों और बड़ों ने शानदार आर्ट्स के नमूने पेश किए। महबूब आर्ट गैलरी की फाउंडर रूही खान का कहना था कि इस इवेंट का मकसद बच्चों में छुपे टैलेंट को उजागर करना और उनकी हौसला अफजाई करना है और इस तरह का इवेंट आइंदा भी होता रहेगा। ऑर्गेनाइजर नाजिया का इस इवेंट का मकसद बयान करते हुए कहना था कि महबूब आर्ट गैलरी का ख्याल रूही खान का है। वो अरबी खत्ताती की माहिर हैं। उन्होंने 30 से ज्यादा नुमाइशों में हिस्सा लिया, जिनमें हिंदुस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान जैसे मुख्तलिफ ममालिक में सोलो और ग्रुप दोनों शामिल थे। My name is Cecilia. I'm from France. I am the host of the art exhibition tonight. By host, I mean I am part of the IAG group and all the facilities and hotel here. गुजरावाला कमिश्नर जुल्फिकार अहमद घुमन का रात के DHQ अस्पताल में बनाई गई पनाहगाह का अचानक दौरा। कमिश्नर ने पनाहगाह में मुकीम नादार अफराद और मरीजों के लवाहिकीन की खैरियत और मसाइल दरियाफ्त किए। पनाहगाह का क़याम हुकूमत पंजाब का अहम फलाही इक़दाम है। कमिश्नर जुल्फिकार घुमन का कहना था कि गरीब अफराद को मुफ्त क़याम और ताम की सहूलत काबिल सताइश है। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर फजलुर रहमान की कमिश्नर को पनाहगाह के हवाले से ब्रीफिंग। पनाहगाह में 28 अफराद के क़याम और मुफ्त ताम की सहूलत दस्तयाब है। कमिश्नर का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। MS को स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी और सर्जिकल टावर के क़याम के सिलसिले में मंसूबा जात तैयार करने की हिदायत दी गई। शोरकोट उड़ते परिंदे जंगी जहाजों के लिए बुलेट से ज्यादा खतरनाक है। एयर कमोडोर सईद गोहर हसन शाह PF बेस रफीकी में फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से बर्ड हिट कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत बेस कमांडर रफीकी एयर कमोडोर सैयद गोहर हसन
ने की। इजलास में जिला जंग, टोबा टेक्सिंग और जिला खानेवाल के इंतजामिया, सिक्योरिटी अफसरान, पाक फिजाई के आला अफसरान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड, शोरकोट कैंट मंसूर आलम, मेंबरान कंटोनमेंट बोर्ड, वाइल्ड लाइफ नुमाइंदों और सहाफियों ने शिरकत की। फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर सैयद जवाद खालिद ने शुरा को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बेस कमांडर अफ्रीकी एयर कमोडोर सईद गोहरुल हसन ने कहा कि पायलट और जंगी जहाज कौम का अनमोल असासा है, जिनका तहफ्फुज हम सबको यकीनी बनाना है, जिसके लिए हमें अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखना है ताकि मंडलाते परिंदे फिजाई हादसात का सबब न बन सकें। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी और कबूतरबाजी हवाई अड्डे के करीब इंतहाई खतरनाक अमल है, जिसके लिए आवामी आगाही मुहिम तेज की जाए, जबकि फ्लाइंग जोन रूट्स पर कूड़ा करकट होना भी मंडलाते परिंदों के अमाजगाह है, जिनका सद्देबाब और रोकथाम हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है ताकि हम अपने कीमती असासों का तहफ्फुज यकीनी बना सकें। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद म्यूनिसिपल कमेटी उच्च शरीफ में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी उच्च शरीफ मखदूमजादा सैयद सप्तैन हैदर बुखारी और वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद हारून ने उच्च शरीफ में सफाई सुथराई का काम शुरू करवा दिया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी उच्च शरीफ मखदूमजादा सैयद सप्तैन हैदर बुखारी ने नौजवान क़यादत शेख मोहम्मद हारून को शहर भर में सफाई सुथराई और नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करने का इजाफी चार्ज देकर शहर भर में सफाई का काम म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने सड़कों गलियों की सफाई शुरू कर दी। जुज़ेर निगरानी शेख मोहम्मद हारून के जोश और जज्बे को देखकर यूं लगता है कि उच्च शरीफ शहर का देरीना मुतालबा पूरा होने वाला है। म्यूनिसिपल कमेटी उच्च शरीफ के अमले में शामिल ट्रैक्टर ड्राइवर मोहम्मद आसिफ, मियां मोहम्मद शमशेर सद्दीकी, माशकी काली और दीगर सैनिटरी अमला भी मौजूद था। आवाम ने म्यूनिसिपल कमेटी उच्च शरीफ के इस अमली काम को देखकर खुशी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला सरदार नुमान अली डोगर इन एक्शन मास्क न पहनने पर शहरियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। तहसील रिपोर्टर तौकीर बाबर बिट्टा के मुताबिक तांदियावाला मास्क न पहनने पर 2 शहरियों पर पुलिस की मुद्दत में पहला मुकदमा दर्ज। शहरी नवीद और सज्जाद पर कोरोना वायरस फैलाव की दफा के तहत थाना सदर तांदियावाला में मुकदमा दर्ज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कोरोना एसओपीज खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। शोरकोट में महकमा फेस्को की मुबैना गफलत के बाइस नवाही इलाकों चाह संधानी, चाह काछुवाला, चाह बाहमुन नाला की बिजली गुज़िश्ता 24 घंटों से गायब। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शोरकोट में महकमा फेस्को की मुबैना गफलत के बाइस नवाही इलाकों चाह संधारी वाला, चाह काछुवाला और चाह बाहमुन वाला की बिजली गुज़िश्ता 24 घंटों से गायब है। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली न होने की वजह से पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। बिजली न होने की वजह से रात भर बच्चों, बूढ़ों और मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चीफ फेस्को से फौरी तौर पर बिजली बहाल करवाने का मुतालबा किया है। मटियारी शहर में एक ही रात में डकैती की 2 वारदातें। मटियारी में शेरशाह कॉलोनी से मोटरसाइकिल चोरी और शहर के मेन बस स्टॉप फ्याज मेमन की बेकरी से 2 मालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने असले के जोर पर 45,000 रुपए कैश और 50,000 का मोबाइल फोन लूट लिया, फरार हो गए। मटियारी पुलिस गहरी नींद में मदहोश, अवाम अपने घरों में गैर महफूज हैं। शहरियों ने कहा कि हम रात को घरों में आराम की नींद नहीं सो सकते। मटियारी में डाकुओं का राज कायम हो गया। शहरियों ने एसएसपी मटियारी आसिफ बगियों से अपील की दरख्वास्त की है, जल्द मटियारी शहर का सर्च ऑपरेशन करके शहरियों को तहफ्फुज फराहम किया जाए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को डेरा अलायार में शदीद झटका लगा। सिटी जनरल सेक्रेटरी अपने ओहदे और बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होकर अपने साथियों और बरादरी के हमरा सूबाई वजीर मीर उमर खान जमाली के पैनल में शामिल हो गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ओहदे और बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होने वाले गुलाब खान, जिन्होंने सूबाई वजीर मीर उमर खान जमाली के बड़े भाई मेजर रिटायर्ड पीर जावेद खान जमाली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाज़ाब्ता तौर पर बीएपी के ओहदे और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया और कहा कि बीएपी के डिवीजन ऑर्गेनाइजर साबिक सूबाई वजीर के साथ 8 साल सियासी रफाकत के बावजूद नजरअंदाज किया जाता रहा है। सियासी फैसला साजी, तरक्याती स्कीमों और मुलाजमतों में किसी किस्म का ना मशवरा किया जाता है और न ही शामिल किया गया। चंद अफराद की जारादारी है। सियासी वर्कर्स को दीवार से लगाया गया, उनके फैसले हमेशा बंद कमरों में किए जाते हैं। किसी भी अहम ओहदेदार को फैसला साजी से दूर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सूबाई वजीर मीर उमर खान जमाली अपने वोटर्स, हामियों और वर्करों का ख्याल रखने के साथ साथ हल्के के अवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। बिला रंगो नसर सियासी ताल्लुक के तरक्याती स्कीमों में यकसा तौर पर सबको शामिल रखते हैं। वर्कर और वोटर्स इज्जत चाहती हैं। मीर उमर खान जमाली वो सियासी शख्सियत है, उनके पास वर्कर्स की भी उतनी ही इज्जत है जितनी किसी सियासी कबायली शख्सियत को हासिल होती है। मेरे साथी और बरादरी के तमाम अफराद सियासी और कबायली सतह पर मीर उमर खान जमाली के साथ रहेंगे। आने वाला वक्त भी मीर उमर खान जमाली का है।
आस्था मोहम्मद हुकूमत बलोचिस्तान ने बरवक्त गंदम खरीदारी के मराकज कायम कर दिए। जमींदार और काश्तकारों से 40 किलो 2000 रुपए फी मन खरीदारी का अमल साफ शफाफ तरीके से जारी है। कोशिश है कि मयारी गंदम की खरीदारी के साथ साथ छोटे काश्तकारों को रिलीफ मिले। इन ख्यालात का इज़हार प्रोजेक्ट डायरेक्टर बलोचिस्तान आसिफ खान जुमा खान ने आस्था मोहम्मद पीसी इंचार्ज जुल्फिकार हजवानी के हमरा मुख्तलिफ खरीदारी मराकज सेंटर्स का विजिट करने के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। कहा कि जिला इंतजामिया के साथ मुल्क गंदम की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगाई। बाहर गंदम लेकर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सूबा भर में 10 लाख गंदम थैले खरीदने का टारगेट दिया गया, जिसको पूरा करने के लिए आला क्वालिटी की गंदम खरीदने के लिए डिवीजन नसीराबाद, जिनमें आस्था मोहम्मद झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली, तंबू और दीगर इलाकों में सेंटर इंचार्ज को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो जमींदारों से गंदम की खरीदारी करें और शिकायत मौसूल होने की सूरत में ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जमींदारों और काश्तकारों को चाहिए कि वो ताउन करें। 10वां ऑल बलोचिस्तान मरहूम मीर मुजफ्फर खान जमाली शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में फाइनल मैच राइजिंग स्टार वॉलीबॉल क्लब जियारत और बुखारी वॉलीबॉल क्लब सिब्बी के दरमियान खेला गया, जो कि बुखारी वॉलीबॉल क्लब फाइनल मैच जीत गया। मैच के मेहमान खास मीर जुबैर खान जमाली थे। दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में मीर नोरेस खान जमाली, साबिक MPA हैदर खान जमाली, XEN अब्दुल करीम लोनी, फतह मोहम्मद, खजक प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मीर अकबर सोमरो, उस्ताद मोहम्मद ईसा सोमरो, जहांगीर चौधरी अरशद मौजूद थे। तकरीब से मीर जुबैर खान जमाली, मीर नोरेस खान जमाली और मीर हैदर खान जमाली ने खिताब करते हुए कहा कि दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। बुखारी क्लब को मैच जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वॉलीबॉल का मैच बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अगर इस तरह के टूर्नामेंट होते रहे तो इंशाअल्लाह आस्था मोहम्मद शहर के ग्राउंड भी आबाद होंगे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी होगी। मरहूम मीर मुजफ्फर खान जमाली वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद करने पर मीर नोरेस खान जमाली और सेक्रेटरी टूर्नामेंट मंजूर अफरो को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। फाइनल मैच के मौके पर आए हुए मेहमानों और खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के सदर आजम राजा एक रोजा दौरे पर गड़ा मोड़ तशरीफ लाए। मुल्क की तलबा तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी सदर आजम राजा एक रोजा दौरे पर गड़ा मोड़ तशरीफ लाए। उनके साथ मुजाहिद भट्टी, नाजिम मुल्तान डबियन, जबकि सरगोदा डबियन खानेवाल की क़यादत भी हमरा थी। अंजुमन तलबा इस्लाम और मुस्तफाई तहरीक के कारकुनान ने चौधरी अरशद तबस्सुम एडवोकेट सदर मुस्तफाई तहरीक जनूबी पंजाब की क़यादत में उनका बालिहाना इस्तकबाल किया, जिसके बाद कारकुनान से तारुफ़ी नशिस्त हुई। जिसके बाद गुफ्तगू करते हुए आजम राजा का कहना था कि बिलाशुबा अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी सदर आजम राजा की गड़ा मोड़ आमद उनके कारकुनान में खुशी का बाइस बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वकार अंजुमन तलबा इस्लाम इस पैगाम के साथ हर नगर और गली में जा रही है कि हमारी जो मजहबी बीट के लोग हैं उन्होंने इस्लाहात की सियासत तरक करके फ़कत एहतजाज की सियासत अपना ली है, और जिससे हर आए रोज़ मजहबी तबकात से लोगों का एतबार उठता जा रहा है और इससे कोई खातर खा फ़ायदा नहीं निकल रहा। तो अंजुमन तलबा इस्लाम चाहती है कि हमारे मजहबी लोग जो हैं वो एहतजाज के बजाय इस्लाहात की तरफ आएँ, तो ये इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा और इसी के लिए हमारी कोशिश। गड़ा मोड़ वापडा एहलकारों की लापरवाही। गड़ा मोड़ के नवाई गांव 88 WB में 10 रोज गुजरने के बावजूद वापडा एहलकारों की अदम दिलचस्पी की वजह से बिजली बहाल न हो सकी। अहले इलाका सरापा एहतजाज। 10 रोज पहले आने वाली आंधी से चक नंबर 88 WB में बिजली के पोल गिरने के बायस तकरीबन 50 घरों की बिजली बंद हो गई थी। बार बार मुकामी एहलकारों को आगाह करने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी, जिसकी वजह से अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस रही हैं और कारोबारी हजरात भी शदीद मुतासिर हैं। मसाजिद में पानी न होने की वजह से नमाजियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए चीफ मैप को मुल्तान से फौरी नोटिस लेकर बिजली बहाल करवाने का मुतालबा किया है। टंडू आदम SSP सांगड़ के अहकामात पर पुलिस की भारी नफरी का फ्लैग मार्च टंडू आदम में किया गया। तफसीलात के मुताबिक DSP टंडू आदम मीर लियाकत SHO सिटी तुफैल अहमद भुट्टो की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी के साथ टंडू आदम के अहम शहराओं मोहम्मदी चौक, MA जनाह रोड, लतीफ गेट, दरानी चौक, भटाई नगर फ्लाईओवर, गोल चक्रा, कारी रोड, स्टेशन चौक, फौजी मोड़ से सिटी प्रेस क्लब टंडू आदम मोहम्मदी चौक तक फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें जिला भर की नफरी ने शिरकत की। SSP सांगड़ डॉक्टर फारूक अली के जारी करदा अहकामात की रोशनी में जिला सांगड़ पुलिस का मंशियात फरोशों, समाजी बुराइयों में मुलव्विस मुल्ज़िमान के लिए घेरा तंग। SHO सब इंस्पेक्टर तुफैल अहमद की दीगर पुलिस स्टाफ की हमरा कार्रवाई, मंशियात बरामद, मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दाखिल। खुफिया इतला पर टंडू आदम सिटी थाने की हद में कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश मुलजिम तारिक रेन को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से 20 अदद
सफीना गुटखा पैकेट बरामद किए गए। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। सऊदी दारकूमत रियाद में CSG और गूगल समेत कई आलमी कंपनियों ने अपने दफातर खोलने का अज़्म जाहिर किया। सऊदी हुकूमत ने इससे कबल ऐलान किया था कि 2024 से ऐसी किसी गैर मुल्की कंपनी जो कि सरकारी ठेके 2024 से ऐसी किसी गैर मुल्की कंपनी को सरकारी ठेके नहीं दिए जाएंगे जिसका मुमलिकत में रीजनल ऑफिस नहीं होगा। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी CSG ने कहा कि वो दुबई से अपना रीजनल ऑफिस रियाद मुंतकिल करेगी, जबकि दुबई ऑफिस मामूल के मुताबिक काम करता रहेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा कि मिडल ईस्ट अफेयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रीजनल ऑफिस रियाद में होगा। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल भी मुमलिकत में रीजनल ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही है। अमेरिका की तामीराती कंपनी बैक्टल ने कहा है कि उसने रियाद में अपना रीजनल दफ्तर कायम कर लिया है। इंडिया की ओयो कंपनी ने रियाद के किंग अब्दुल्ला मालियाती मरकज में अपना रीजनल ऑफिस कायम करने का ऐलान किया। अमेरिकन एनर्जी कंपनी शेफ्रॉन ने कहा है कि वो अल-खब्ची शहर में अब नया दफ्तर कायम करने का प्रोग्राम बना रही है, जबकि अमेरिकन रेलवे कंपनी ने रियाद में दफ्तर खोलने का अज़्म जाहिर किया। ये कंपनी सऊदी मार्केट में कारोबार की तैयारी कर रही है। मजीद इंटरनेशनल कंपनियों जिनमें जर्मनी के रोबर्ट फिश और अमेरिका की कारसाज कंपनी फोर्ड शामिल हैं की जानिब से रियाद में दफातर खोलने का इंदिया दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद सेहल ख्वाजा की हिदायत पर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए जिला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन तसलसल के साथ जारी है। जिला गुजरावाला में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1021 इंस्पेक्शन के दौरान 7,57,000 रूपये के जुर्माने आयद किए। 77 दुकानों को सील और 30 अफराद के खिलाफ मुतल्लका थानों में मुकदमात का इंतराज करवाया गया, जबकि 11 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनान कमर का असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेप के हमरा म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस पिंडी घेप में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल और दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर जवाद इलाही ने वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। ऐसेदाद पोलियो मुहिम के दूसरे दिन टीमों की कारकर्दगी के बारे में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनान कमर की जेर सदारत म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस पिंडी घेप में मुनक़िद किया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ, नुमाइंदा WHO, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर्स की कारकर्दगी का फर्जन जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि जिला अटक में कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम न रहे। अहलियान अटक से गुजारिश है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास की गिरा फरोशी और कोरोना SOPs पर अमल न करने पर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास ने सर्विस एरिया सुखेकी पर गिरा फरोशी करने और कोरोना SOPs पर अमल न करने पर गोरमे साउथ को 25,000, चेक ब्रोस को 5,000, स्मार्ट साउथ 50,000, शॉप 24 साउथ 25,000, CB एक्सप्रेस ब्रोस 50,000 जुर्माना आयद किया। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर जिशान इलेक्ट्रॉनिक्स 3,000, जुल्फिकार इलेक्ट्रॉनिक्स 3,000 जुर्माना किया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने मजमूई तौर पर 1,61,000 रूपये जुर्माना आयद किया और आवाम से इस्तदा की कि जिला इंतजामिया के मुकर्रर करदा रेट्स की खिलाफवर्जी करने वालों की निशानदही करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास की आवाम से इस्तदा है कि कोरोना SOPs पर अमल करें, गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले और मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। खबर शामिल करती हैं तहसील अलीपुर से, जहां गंदम की फसल तेज बारिशों, यालाबारी और हवा के तूफानों से तबाह हो गई। किसान परेशानी का शिकार। हुकूमत वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इमदाद की अपील। इस वक्त नुमाइंदा आवाज न्यूज मोहम्मद जुनैद किसान के पास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मजीद क्या तफसीलात हैं। जी जुनैद, बताइएगा। मटियारी तालुका हाला के करीब वहशी दरिंदों ने 2 मासूम बच्चियों को नशा देकर जबरदस्ती की कोशिश की, बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। जवाबदार बशारत ने आलिया और रुखसार बगियों की कोल्ड ड्रिंक में नशा डालकर ज्यादती की कोशिश की। मासूम बच्चियां बोतल पीने के बाद बेहोश हो गईं। जवाबदार को गिरफ्तार करके केस दाखिल कर लिया गया। हाला के करीब कोट कासम बगियों में वहशी दरिंदों ने 2 मासूम बच्चियों को बरगलाकर नशा आवर मशरूब देकर ज्यादती की कोशिश की। जवाबदार बशारत बगियों 8 साला आलिया बगियों 9 साला रुखसार बगियों को कोल्ड ड्रिंक्स में नशा देकर इज्तिमाई ज्यादती की कोशिश की। मासूम बच्चियां मशरूब पीने के बाद फौरन बेहोश हो गईं। बेहोश बच्चियों के वारसों ने फौरन तालुका अस्पताल हाला में बच्चियों को पहुंचाया। आलिया बगियों के वालिद ने हाला थाने में बशारत बगियों के खिलाफ इज्तिमाई ज्यादती की दरख्वास्त जमा करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबदार बशारत बगियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में दाखिल बच्चियों के मेडिकल सैंपल लिए गए। पुलिस का कहना है कि जवाबदार ने शराब नोशी की हुई थी। अटक की तहसील फतेहजंग में जेर हिरासत मुलजिम को तशद्दुद करके कत्ल करने पर SHO थाना फतेहजंग सब इंस्पेक्टर साकिब अब्बासी और 3 पुलिस मुलजमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। SHO साकिब अब्बासी और मुकदमे में नामजद अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया।
DSP فتح जंग सैयद जुल्फिकार अली गिलानी की वदयत में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक 29 मार्च को मुकदमा नंबर 133 में 4 मुलजमान को नामजद किया गया, जिसमें एक शख्स यासिर शाह वल्द अमीर हैदर शाह को अहलियान इलाका ने पकड़ लिया और उसे ज़दकोब करके पुलिस के हवाले कर दिया, मगर बाद रिपोर्ट मिली कि मज़कूरा शख्स पुलिस हिरासत में फौत हो गया। जिस पर तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि SHO थाना फतह जंग साकिब अब्बासी ने बमा 3 अहलकारों के रशीद अहमद, फतह आलम और मोहम्मद सज्जाद वफात पाने वाले शख्स पर हिरासत के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। SHO साकिब अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान को तफ्तीश सौंप दी गई। गुजरावाला वजीर जेल खानाजात का सेंट्रल जेल का अचानक दौरा। गुजरावाला फयाज चौहान ने जेल में कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। गुजरावाला जेल खानाजात ने कैदियों को खाना खिलाए वाले से चेक किया। फयाज चौहान ने खवातीन और बच्चों की बैरक्स भी चेक की। वजीर जेल खानाजात ने दौरे के इख्तिताम पर जेल इंतजामिया को अच्छे इंतजाम पर सराहा। पिंडी गेट के नवाही गांव सिपैक इंटरचेंज के करीब ओवरसाइट की वजह से एक कार उलट गई। कार में 5 आदमी सवार थे जो कि जख्मी हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ठल के थाना गढ़ी हसन के SHO अली मोहम्मद ओडू की कामयाब कार्रवाई। इश्तिहारी मुलजिम अली मुराद कुंदरानी चेकिंग के दौरान गिरफ्तार। SSP जैकबाबाद की जानिब से SHO अली मोहम्मद ओडू को शाबाशी दी गई, जबकि इलाका मकीनों का कहना था कि थाना गढ़ी हसन SHO अली मोहम्मद तैनात होने से SHO अली मोहम्मद ओडू के तैनात होने से शहरों में खुशी की लहर छा गई। इलाके के मकीनों का कहना था कि SHO अली मोहम्मद एक ईमानदार और फर्जशनास ऑफिसर है। SHO गढ़ी हसन थाने में तैनात होने से चोर डाकू और मनशियात फरोशों में खौफ छा गया है। मीरपुर माथेलो के गांव दरवेश नाइश के मकीनों मोहम्मद बख्श नाइश, रशीद चनो, न्याज चनो, फतह नाइश की गंदम को आग लग गई। आग बिजली का पोल जमीन के ऊपर होने वाले बिजली के स्पार्किंग की वजह से गंदम को लगी, जिसकी वजह से मकीनों की 10 एकड़ पर मुश्तमिल गंदम खाक हो गई। इस मौके पर मकीनों का कहना था कि फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुंचा, आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर घोट से मुतालबा किया कि फायर ब्रिगेड अमले और बाफ्टा की गफलत से हमारा नुकसान हुआ है, नुकसान का अजाला किया जाए। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां पर शब बरात पर हुकूमती लॉकडाउन के बावजूद उच्च शरीफ मज़ारात पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमदोरफ्त जारी रही। मज़ारात से जुड़ी जामे मस्जिद में अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर इबादत में मशगूल ज़ायरीन ने नवाफिल अदा किए, कुरान ख़वानी की, अपने गुनाहों की माफी मांगी और मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस जैसी मोहलिक वबा से बचाने की दुआएं मांगी गईं। याद रहे कि बुजुर्गान दीन के शहर उच्च शरीफ में खानवादा सादात गिलानी के मशहूर बुजुर्ग वली कामल पीर तरीकियत रहबरी शरीयत मखदूम सैयद हामिद मोहम्मद शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी होता है, जो कि 2 रोजा उर्स चांद की 14-15 शबान मुअज्जम शब बरात पर ही होता है, जहां पर शहर और बैरून शहर के साथ साथ दूसरे सूबों से भी मुरीदैन की कसीर तादाद शिरकत करती है। खासकर सिंध से आए मुरीदैन में सिंध की आला शख्सियात में मेहर बरादरी के MNA सूबाई वज़रा भी ज़ायरीन में शामिल होते हैं। याद रहे कि पीर तरक्कियत महदूम सैयद हामिद मोहम्मद शमसुद्दीन गिलानी उच्च शरीफ में एक अजीम रूहानी पेशवा के तौर पर मशहूर थे। उनके लिए शब बरात की रात उनके विसाल के बाद हजारों की तादाद में मुरीदैन उच्च शरीफ में उनके मज़ार पर हाजिरी देने आते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। इसी रिवायत को बरकरार रखने में उनकी औलाद में शामिल सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी MPA, मखदूम सैयद महबूब हसन गिलानी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया गौसिया, मखदूम सैयद जफर हसन गिलानी के साथ साथ उलमा मशाइख पाकिस्तान के चेयरमैन मखदूमजादा सैयद सुहेल हसन गिलानी भी अपने दादा का उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। और इसके इख्तिताम पर मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया ने अपनी आस्ताना आलिया कादरिया शम्स महल पर दुआ करवाई और अपने मुरीदैन को दीन इस्लाम के बताए हुए उसूलों पर चलने और अमल करने की तलकीन की, ताकि दुनिया और आखिरत में फलाह पा सके। दुआ के बाद शम्स महल पर आए ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया गया, जिसके बाद ज़ायरीन अपने अपने घरों और शहरों को रवाना हुए। मटियारी तालुका हाला के करीब दहशी दरिंदों ने 2 मासूम बच्चियों को नशा देकर जबरदस्ती की कोशिश की, बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। जवाबदार बशारत ने आलिया और रुखसार बगियों की कोल्ड ड्रिंक में नशा डालकर ज्यादती की कोशिश की। मासूम बच्चियां बोतल पीने के बाद बेहोश हो गईं। जवाबदार को गिरफ्तार करके केस दाखिल कर लिया गया। हाला के करीब कोट कासम बगियों में दहशी दरिंदों ने 2 मासूम बच्चियों को बरगलाकर नशा आवर मशरूब देकर ज्यादती की कोशिश की। जवाबदार बशारत बगियों 8 साल आलिया बगियों 9 साल रुखसार बगियों को कोल्ड ड्रिंक्स में नशा देकर इज्तिमाई ज्यादती की कोशिश की। मासूम बच्चियां मशरूब पीने के बाद फौरन बेहोश हो गईं। बेहोश बच्चियों के वारिसों ने फौरन तालुका अस्पताल हाला में बच्चियों को पहुंचाया। आलिया बगियों के वालिद ने हाला थाने में बशारत बगियों के खिलाफ इज्तिमाई ज्यादती की दरख्वास्त जमा करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबदार बशारत बगियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में दाखिल बच्चियों के मेडिकल सैंपल लिए गए। पुलिस का कहना है कि जवाबदार ने शराब नोशी की हुई थी।
डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद सहेल ख्वाजा की हिदायत पर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए जिला भर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए क्रैक डाउन तसलसल के साथ जारी है। जिला गुजरावाला में लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 1021 इंस्पेक्शन के दौरान 7,57,000 रूपये के जुर्माने आयद किए, 77 दुकानों को सील और 30 अफराद के खिलाफ मुतलका थानों में मुकदमात का इंदराज करवाया गया, जबकि 11 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मीरपुर खास से खबर शामिल करें कि अदालत के हुक्म पर जरवारी शाख पर हथकुलियों कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें डीसीओ मीरपुर खास सलामत अली मेमन, एसएसपी फैसल बशीर मेमन, इंजीनियर हबीबुल्लाह बरीमानी, एसी शाहदा परवीन मुख्तियार काकी जेर निगरानी और पुलिस की भारी नफरी के साथ जरवारी शाख की हद में बनी नाजायज इमारतों की हथकुलियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि महकमा आपाशी शाखों और इरिगेशन की प्रॉपर्टियों पर बरहलावार कब्जे हटाकर शाखों पर किए गए नाजायज कब्जे मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाएंगे। हल के करीब गेड़ी हसन के नवाही गांव गुलाम जान कुंदरानी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी और डॉक्टर सोहराब खान सरकी के बेटे मीर मोहसिन खान सरकी ने गांव के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गुलाम जान कुंदरानी के पोते की वफात पर वर्षा मोहम्मद उमर कुंदरानी, मोहम्मद बख्श कुंदरानी, रियाज हुसैन से ताज़ियत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोहराब आबाद टाउन के अहदेदारान सोहराब खान कुंदरानी, जाहिद कुंदरानी, गुल मोहम्मद बरोही, अब्दुर्रहमान बरोही, अदनान सरकी, नूर हसन कुंदरानी ने भी ताज़ियत की। गुजरावाला अटावा के करीब 4 अफराद का मोटरवे पुलिस एहलकार पर तशद्दुद से मोटरवे पुलिस एहलकार हसन रजा जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मोटरवे पुलिस एहलकार हसन रजा को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी। वाकया लोडर में 4 सवार अफराद को रोकने पर पेश आया। मोटरवे पुलिस ने तशद्दुद करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ठल थाना करीम बख्श खोसो पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बलूचिस्तान से स्मगलिंग होने वाले मनशियात फरोशों के खिलाफ करीम बख्श खोसो पुलिस का क्रैकडाउन। एक कार समेत 10 बोरियां पान पराग और एक मुलजिम आसिफ बरोही को गिरफ्तार कर लिया। सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर पर थाना करीम बख्श खोसो की पुलिस स्मगलिंग की खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई। एसएचओ करीम बख्श खोसा मोहम्मद खान राब्ता करने पर एसएचओ करीम बख्श खोसा मोहम्मद खान ने बताया कि जैसे मुझे खुफिया इत्तला मिली, मैंने सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर कायम अलाहाबाद चौकी पर सिक्योरिटी सख्त करके हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी। 2008 मॉडल GLI कार 10 बोरियां पान पराग और आसिफ बरोही नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आसिफ बरोही पर मनशियात स्मगल करने का मुकदमा दर्ज किया गया। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां पर शब बरात पर हुकूमती लॉकडाउन के बावजूद उच्च शरीफ मज़ारात पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमदोरफ्त जारी रही। मज़ारात से जुड़ी जामे मस्जिद में अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर इबादत में मशगूल ज़ायरीन ने नवाफिल अदा किए, कुरान ख्वानी की, अपने गुनाहों की माफी मांगी और मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस जैसी मुहलिक वबा से बचाने की दुआएं मांगी गईं। याद रहे कि बुजुर्गाने दीन के शहर उच्च शरीफ में खानवादा सादात गिलानी के मशहूर बुजुर्ग वली कामल पीर तरीकियत रहबरी शरीयत मखदूम सैयद हामिद मोहम्मद शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी होता है, जो कि 2 रोजा उर्स चांद की 14-15 शबान मुअज़्ज़म शब बरात पर ही होता है, जहां पर शहर और बैरून शहर के साथ साथ दूसरे सूबों से भी मुरीदैन की कसीर तादाद शिरकत करती है। खासकर सिंध से आए मुरीदैन में सिंध की आला शख्सियात में मेहर बरादरी के MNA सूबाई वुज़रा भी ज़ायरीन में शामिल होते हैं। याद रहे कि पीर तरक्कियत महदूम सैयद हामिद मोहम्मद शमसुद्दीन गिलानी उच्च शरीफ में एक अजीम रूहानी पेशवा के तौर पर मशहूर थे। उनके लिए शब बरात की रात उनके विसाल के बाद हजारों की तादाद में मुरीदैन उच्च शरीफ में उनके मज़ार पर हाजिरी देने आते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। इसी रिवायत को बरकरार रखने में उनकी औलाद में शामिल सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी MPA, मखदूम सैयद महबूब हसन गिलानी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया गौसिया, मखदूम सैयद जफर हसन गिलानी के साथ साथ उलमा मशाइख पाकिस्तान के चेयरमैन मखदूमजादा सैयद सुहेल हसन गिलानी भी अपने दादा का उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। और उसके इख्तिताम पर मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया ने अपनी आस्ताना आलिया कादरिया शम्स महल पर दुआ करवाई और अपने मुरीदैन को दीन इस्लाम के बताए हुए उसूलों पर चलने और अमल करने की तलकीन की, ताकि दुनिया और आखिरत में फलाह पा सके। दुआ के बाद शम्स महल पर आए ज़ायरीन ने लंगर तकसीम किया गया, जिसके बाद ज़ायरीन अपने अपने घरों और शहरों को रवाना हुए। पीपल्स पार्टी मरकजी सेंट्रल कमेटी मेंबर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जयालों और शुहदा की पार्टी है, हमेशा गरीब और मजलूम आवाम के हकूक के उसूल और जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ जिद्दोजहद की है। बलूचिस्तान हुकूमत फौरी तौर पर मुलाजमीन के 25% अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी करके एहतजाज खत्म करें। इस मौके पर TP नसीराबाद डिवीजन सदर में बिलाल इमरानी, कामरेड कुर्बान अली इमरानी मौजूद थे। नसीराबाद से अजीजुल्लाह सासूली की रिपोर्ट मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने कहा कि PDM की मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ जिद्दोजहद
جاری ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، مگر حکمران عوامی مشکلات اور دشواریوں سے غافل ہو کر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی بانی پارٹی ہے، ہمیشہ جمہوریت کی بقا کے لیے آمر اور آمریت پسند حکمرانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ ملک و قوم کے مفادات کو عزیز رکھا، فیصلے کیے۔ ملک و قوم کو بحرانوں سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کا ویژن صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ آمریت کی پیداوار اور سلیکٹڈ ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ میرپور خاص میں آج سے پولیو مہم کا افتتاح کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شادہ پروین، اسسٹنٹ کمشنر محمد خان، RDHO ڈاکٹر مشتاق شاہ نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ضلع بھر کے 56 یونین کاؤنسل میں 193 ایریا انچارج مقرر کیے گئے، جو کہ 3 دن میں 3,05,433 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے، اور شہر میں مختلف پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ خان کوٹ پولیس کی کارروائی، قتل کے روپوش ملزم گرفتار۔ نصیر آباد سے عزیز اللہ ساسولی کی رپورٹ، DIG شہاب عظیم لہری کے اقدامات، SSP نصیر آباد عبدالحی عامر بلوچ کی ہدایت پر DSP سرکل تیمور ارشاد علی گولا کی نگرانی میں پولیس تھانہ خان کوٹ SHO غلام حیدر منجو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے قتل کے روپوش ملزم صابر خان کو گرفتار کر لیا۔ خان کوٹ پولیس مزید تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹھل صحت سندھ وزیر ڈاکٹر عزرا پچیہو کے نوٹس لینے پر EPI سندھ ڈاکٹر اکرم سلطان ڈائریکٹر EPI اپنی ٹیم کے ساتھ جیکبآباد 3 روزہ دورے کے لیے پہنچ گئے، جہاں پر جیکبآباد کی تحصیل ٹھل کے دورے کیے، اسسٹنٹ کمشنرز اور تحصیلداروں سے ملاقاتیں کی۔ تحصیل ٹھل کے بچوں میں بڑھتی ہوئی بیماریوں کی روک تھام کے لیے وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پچیہو کے نوٹس کے نوٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے EPI سندھ ڈاکٹر اکرم سلطان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 3 روزہ دورہ کیا، جیکبآباد پہنچے، جس کے بعد جیکبآباد کے مختلف علاقوں گڑی خیرو اور ٹھل سمیت دیگر علاقوں کا دورہ بھی کیا، جس میں بچوں اور خواتین میں بڑھتی ہوئی بیماریوں پر تفصیلی بریفنگ دی، اور 11 بیماریوں میں خسرہ، پولیو، تشنج سمیت دیگر بیماریاں شامل ہیں، جن کی روک تھام کے لیے حکومت سندھ نے فوری اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے بچے ہمارے کل کا سرمایہ ہیں، ہم سب کو مل کر انہیں محفوظ بنانا ہے۔ سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں محوب آرٹ گیلری کی جانب سے 2 روزہ آرٹ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا۔ آرٹ ایگزیبیشن میں روس، فلپائن، اسپین کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کی تقریباً 40 کے قریب فیمیل آرٹسٹ نے حصہ لیا۔ آرٹ ایگزیبیشن کے پہلے روز بڑی عمر اور دوسرے روز 18 سال سے کم عمر کے بچوں نے حصہ لیا۔ ایگزیبیشن کے پہلے دن سعودی لیڈی آرٹسٹ عالیہ الڈسک اعزازی مہمان کے طور پر شریک ہوئی اور سعودی خواتین کو آرٹس میں شرکت کی خصوصی تلقین کی کہ وہ آرٹس میں اپنی مہارت دکھائیں۔ سعودی خطاطی آرٹسٹ محمد عامر، جو کہ خطاطی ریاض کے بانی ہیں، مہمان خصوصی کے طور پر ایگزیبیشن میں انہوں نے شرکت کی اور تمام شرکاء کے کام کو سراہا۔ آرٹ پینٹنگ کی اس ایگزیبیشن میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچیوں نے بڑی عمدہ، دلکش اور حیران کن پینٹنگ بنا کر شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین نے بھی بچوں کی اس کوشش پر خوشی کا اظہار کیا۔ آرٹ ایگزیبیشن میں فرانسیسی آرٹسٹ سیسیلیا پیٹری نے بھی اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سب کے کام کو سراہا۔ آرٹ کی اس ایگزیبیشن میں مہمان خصوصی طور پر شرکت کرنے والی سعودی مہمان آرٹسٹ نجلہ محمد نے بھی خصوصی شرکت کی اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں اور بڑوں نے شاندار آرٹس کے نمونے پیش کیے۔ محوب آرٹ گیلری کی فاؤنڈر روحی خان کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کا مقصد بچوں میں چھپے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے اور اس طرح کا ایونٹ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ آرگنائزر نازیہ کا اس ایونٹ کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ محوب آرٹ گیلری کا خیال روحی خان کا ہے، وہ عربی خطاطی کی ماہر ہیں، انہوں نے 30 سے زیادہ نمائشوں میں حصہ لیا جن میں ہندوستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، پاکستان جیسے مختلف ممالک میں سولو اور گروپ دونوں شامل تھے۔ My name is Cecilia. I'm from France. I am the host of the art exhibition tonight. By host, I mean I am part of the IAG group and all the facilities and hotel here. گہوٹی تعلقہ اسپتال کی MS ارباب ملک کی زیادتیوں کے خلاف مومل ماڑی کی سیاسی سماجی رہنما سڑکوں پر نکل آئے۔ MS گہوٹی ارباب ملک ہٹاؤ گہوٹی تعلقہ اسپتال بچاؤ، بچی الفت ملک کے قاتل کو گرفتار کرو۔ مومل ماڑی کے مختلف سیاسی و سماجی رہنما سلیم بزدار، لیاقت بزدار، یونس قربان بزدار، علی حسن منگی، ظفر علی، وحید شیخ، ہدایت اللہ حیدر منگی اور دیگر قیادت میں پریس کلب مومل ماڑی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ MS گہوٹی ارباب ملک ایک کرپٹ ترین MS ہیں۔ انہوں نے کچھ روز قبل ایک معصوم بچی الفت ملک کو وارثوں نے گہوٹی کے گہوٹکی کے تعلقہ ہسپتال کے اندر علاج کے لیے داخل کروایا تو ایمرجنسی کی صورت میں معصوم بچی کو ایمبولینس نہ دینے پر تڑپ کر جاں بحق ہو گئی، جبکہ اس واقعے کی میڈیا پر خبریں چلنے پر MS صحافیوں پر
भिड़क उठे और सहाफियों को अस्पताल के अंदर दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने कहा कि MS अरबाब मलिक मासूम उल्फत मलिक के समेत कई इंसानों का कातिल है, उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। MS अरबाब मलिक ने घोड़की तालुका अस्पताल के अंदर रिकॉर्ड करप्शन की है। इस मौके पर सियासी समाजी रहनुमा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, NAP, FIA, एंटी करप्शन समेत सूबाई वजीर जाम अकराम खान धारिशो, PPMNA सरदार मोहम्मद बख्श खान और DC घोड़की से मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर MS अरबाब मलिक को हटाकर उसके ऊपर मासूम उल्फत मलिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दीपालपुर के नवाही इलाका कोयकी बहावल में 12 साला बच्ची जिनसी ज्यादती का निशाना बनी। दीपालपुर में अमीन नामी उबास शख्स ने 12 साला सबा को घर में अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। 12 साला सबा के घर के अफराद करीबी फसलों में मजदूरी के लिए गए तो उबास शख्स ने बच्ची को घर में अकेला देखकर ज्यादती की। दीपालपुर बच्ची के चीखों गिरफ्तार करने पर उबास दरिंदा बच्ची को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए बच्ची के चचा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। दीपालपुर के नवाही गांव कोयकी बहावल में अमीन नामी शख्स ने 12 साला सबा को घर में अकेला पाकर जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। बच्ची के अहले खाना खेतों में मजदूरी के लिए गए थे। नाबालिग सबा घर में अकेली थी। चीखों पुकार कर अहले मोहल्ला जमा हुए तो मुलजिम बच्ची को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। चचा अजहर ने बच्ची को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम के खिलाफ जना बिलजबर का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। गुजरावाला कमिश्नर जुल्फिकार अहमद घुम्मन का रात के DHQ अस्पताल में बनाई गई पनाहगाह का अचानक दौरा। कमिश्नर ने पनाहगाह में मुकीम नादार अफराद और मरीजों के लवाहिकीन की खैरियत और मसाइल दरियाफ्त किए। पनाहगाह का क़याम हुकूमत पंजाब का अहम फलाही इक़दाम है। कमिश्नर जुल्फिकार घुम्मन का कहना था कि गरीब अफराद को मुफ्त क़याम और ताम की सहूलत काबिल सताइश है। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर फजलुर रहमान की कमिश्नर को पनाहगाह के हवाले से ब्रीफिंग। पनाहगाह में 28 अफराद के क़याम और मुफ्त ताम की सहूलत दस्तयाब है। कमिश्नर का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। MS को स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी और सर्जिकल टावर के क़याम के सिलसिले में मंसूबाजात तैयार करने की हिदायत दी गई। शोरकोट उड़ते परिंदे जंगी जहाजों के लिए बुलेट से ज्यादा खतरनाक है। एयर कमोडोर सईद गोरल हसन शाह PF बेस रफीकी में फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से बर्ड रेस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत बेस कमांडर रफीकी एयर कमोडोर सईद गोरल हसन ने की। इजलास में जिला जंग तोबा टेक्सिंग और जिला कानीवाल के इंतजामिया, सिक्योरिटी अफसरान, पाक फिजाई के आला अफसरान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड, शोरकोट कैंट मंसूर आलम, मेंबरान कंटोनमेंट बोर्ड, वाइल्ड लाइफ नुमाइंदों और सहाफियों ने शिरकत की। फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर सैयद जवाद खालिद ने शुरा को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बेस कमांडर रफीकी एयर कमोडोर सईद गोहरुल हसन ने कहा कि पायलट और जंगी जहाज कौम का अनमोल असासा है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ हम सबको यकीनी बनाना है, जिसके लिए हमें अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखना है ताकि मंडलाते परिंदे फिजाई हादसात का सबब न बन सकें। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी और कबूतरबाजी हवाई अड्डे के करीब इंतहाई खतरनाक अमल है, जिसके लिए आवामी आगाही मुहिम तेज की जाए, जबकि फ्लाइंग जोन रूट्स पर कूड़ा करकट होना भी मंडलाते परिंदों के अमाजगाह है, जिनका सद्देबाब और रोकथाम हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है ताकि हम अपने कीमती असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।